देखिए, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, है ना, स्टार्ट करने से पहले कोई भी चैप्टर, केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल बेसिक बातें आप लोग को बताना चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और जो मैं बोलूंगा उस पॉइंट को आप नोट भी कर सकते हैं कि कब कब हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। देखिए, केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर हैं। सबसे फर्स्ट एक चैप्टर का हम नाम लेते हैं बेसिक फंडामेंटल के हिसाब से, वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। सेकंड चैप्टर आपके पास आ रहा है वो है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंधन। थर्ड चैप्टर, तीसरा चैप्टर आपके पास आएगा वो है क्लासिफिकेशन, आवर्ती वर्गीकरण, जो इसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं ना, आवर्त सारणी जिसको हम बोलते हैं, पूरा स्टडी हम उसी में करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं, जैसे आएगा आपके पास ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर। 10th क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को क्या करना, बैलेंस करना, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये जितनी भी चीजें हैं, और यही नहीं, और एक पॉइंट और बता देता हूं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप लिखते हैं ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराना, ये जो चीजें हैं, ये सब चीजों को समझने के लिए केमिस्ट्री का बेसिक फंडामेंटल का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका केमिस्ट्री में बेस क्लियर है तो आप जीनियस हो, अदरवाइज केमिस्ट्री आप पढ़ते जाइए, केवल आप रटेंगे, अपना माइंड यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको केमिस्ट्री का ABCD याद करना चाहिए। ABCD क्या हुआ? कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीजें। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक जो है वो याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद हो जाता है, फिर आपको उसकी वैलेंसी जो है वो निकालनी आनी चाहिए। अगर आप वैलेंसी निकाल लेते हैं तो आप जितने भी चैप्टर्स के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, ये पूरे चैप्टर्स आप इजी से बना सकते हैं। मैंने पहले कहा आपसे, रट कर आप एग्जाम में लिख तो लोगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बहुत ही कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या चाहिए? ट्रिक्स चाहिए। और जितने भी हम लोग यहाँ पर जो ट्रिक्स बनाते हैं वो कहां से उठाकर लेके आते हैं? वैलेंसी से, संयोजकता। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? वैलेंसी संयोजकता क्या होती है। इसके अलावा अगर आप ये चीज सीख गए तो जो क्लास 5 या 6 में जो आप लोग रटते थे, जैसे वाटर, H2O, वाटर का फार्मूला क्या है? H2O। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये फार्मूला जो बना है, तो ये बना है तो कैसे बना है? अगर आपको ये चीजें भी समझनी है, ये तो बहुत सिंपल फार्मूला है। इससे और कठिन कठिन जो कॉम्प्लेक्स फार्मूले आएंगे वो भी आप इजी से बना सकते हैं, अगर आपको वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आता है। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? आपका बेस जो है, अपने बेस जो है उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप सिंपल एक बात मैं बताना चाहूंगा, आपको बोलना चाहूंगा, इसके थ्रू आप समझ लीजिए। जैसे हमने क्या किया, ये शर्ट पहना, क्लियर है ना, हम क्या पहने हुए हैं? ये शर्ट पहने हुए हैं। इस शर्ट का अगर फर्स्ट वाला बटन अगर गलत लग जाएगा तो आगे के सभी बटन क्या होंगे? गलत लगेंगे। सेम ऐसी ही केमिस्ट्री में अगर आपका फर्स्ट स्टेप अगर गलत हो जाता है तो आगे के सभी स्टेप क्या होते जाएंगे? आपसे गलत होते जाएंगे। यही कारण है कि केमिस्ट्री में आपका नंबर अच्छा नहीं आ रहा है या नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि आपने उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो कभी भी अच्छा नहीं किया, पकड़ के नहीं रखा। ठीक है, चलिए।